अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य कहां तक पहुंचा, ये दिखाने के लिए आज हम श्री राम जन्मभूमि परिसर में हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, जिस तरीके से ये निर्माण हो रहा है, माना जा रहा है या यूं कहूं कि दावा है ट्रस्ट का कि 1 जनवरी को भक्तों के लिए ये मंदिर खुल जाएगा और वहां आकर लोग यहां दर्शन कर सकेंगे। और ये तस्वीर यानी पहला तल जहां भगवान श्री राम विराजमान होंगे वो लगभग बनकर तैयार हो रहा है और लगभग बनकर तैयार हो गया है। करीब छत पड़ना बाकी है और कुछ स्तंभ की ऊंचाई है, लेकिन तमाम तरीके के जो यहाँ के निर्माण चल रहे हैं, अगर उन निर्माणों की बात करूँ तो वो निर्माण सबसे पहले, अगर ये आप जो हिस्सा देख रहे हैं वो परिक्रमा मार्ग है। पहला परिक्रमा मार्ग जो मंदिर के किनारे, गर्भगृह के किनारे जो परिक्रमा होगी उसका परिक्रमा मार्ग होगा। और दूसरा परिक्रमा मार्ग ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यानी ये सतह का परिक्रमा मार्ग है और यहाँ भक्त लोग, श्रद्धालु लोग यहाँ परिक्रमा कर सकेंगे। ये जो सतह देख रहे हैं आप, ये सतह देखिए, इस सतह को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना लंबा परिक्रमा मार्ग होगा। ये पूरे सतह का परिक्रमा मार्ग होगा। और दूसरी तरफ इशारा जो मैं दिखा रहा हूँ, ये दूसरी तरफ ये पूरे परिसर का परिक्रमा मार्ग है, यानी 3 परिक्रमा मार्ग यहाँ बनाए जा रहे हैं। ये परिसर का जो परिक्रमा मार्ग है करीब 14 फीट चौड़ा और 750 मीटर लंबा ये परिक्रमा मार्ग है, यानी जो भक्त लोग हैं वो पूरे परिसर की भी परिक्रमा कर सकेंगे। सबसे पहले जब भगवान श्री राम के वो दर्शन करेंगे तो पहली परिक्रमा गर्भगृह की होगी जो वहाँ पर सबसे ऊपर है। उसके बाद जिस सतह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर दूसरी परिक्रमा है जिस सतह पर मंदिर बन रहा है। और ये तीसरा परिक्रमा मार्ग सतह के नीचे है, यानी पूरे परिसर का है, 750 मीटर का और 14 फीट चौड़ा। तो कुल मिलाकर परिक्रमा जो लोग यहाँ आएंगे वो करेंगे और तमाम तरीके से पूजा अर्चन होगी। कैसे कैसे क्या क्या होगा, मंदिर कहाँ तक बनेगा, हम हर तस्वीर में एक के बाद एक आपको बताते रहेंगे। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। 1 जनवरी 2024 ये वो तारीख है जिसका इंतज़ार पूरा हिंदुस्तान कर रहा था, या यूँ कहूँ देश विदेश के करोड़ों राम भक्त कर रहे थे। और तारीख यानी 1 जनवरी 2024 जब भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। ये तारीख, इसका काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन ट्रस्ट की सबसे ख़ास तैयारी ये है कि मंदिर इतना मजबूत हो कि हज़ारों साल तक ऐसा ही चमकता और दमकता बना रहे, यानी उसकी मजबूती के पर भी खासा ध्यान रखा गया है। उसकी मजबूती कैसी होगी, इसके लिए ट्रस्ट ने और तमाम LNT के इंजीनियर्स ने दिन रात मेहनत की है, यानी आंधी तूफ़ान, जाड़ा, गर्मी, बरसात में उसकी खूबसूरती में और उसकी मजबूती में कोई फ़र्क ना पड़े, ऐसी ही कुछ कोशिश की गई है। ये तस्वीर देखिए पहले आप, ये रिटर्निंग वॉल यहाँ बनेगी, यानी रिटेंशन वॉल, यानी मजबूती के लिए एक पहले से एक वॉल होगी। क्योंकि ट्रस्ट ने जब ये देखा और ट्रस्ट के इंजीनियर्स ने जब ये देखा तो ये जाना कि इसके दूर पीछे कहीं पहले सरयू नदी का बहाव था। हालांकि सरयू नदी बहुत दूर जा चुकी है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के लिहाज से, प्रिकॉशन लेते हुए माना ये जा रहा है कि अगर कभी सरयू का बहाव यहाँ तक पहुँचा तो मंदिर को कोई नुकसान ना हो, सरयू नदी का कटान उसके आड़े, उसके रास्ते में बाधक ना बने, उसके मजबूती में कोई रोड़ा ना अटके, इसलिए सरयू नदी के बहाव को रोकने के लिए ये रिटर्निंग वॉल बनाई जा रही है। यानी मंदिर से काफ़ी दूर पहले परिक्रमा मार्ग होगा, उसके बाद परकोटा है और फिर उसके बाद रिटर्निंग वॉल होगी। ये रिटेंशन वॉल मजबूती के लिए है मंदिर के। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर वो लोग काम कर रहे हैं, कुछ ये रिटर्निंग वॉल उसी के पीछे की है। यानी मजबूती के लिहाज से ट्रस्ट ने एक एक चीज़ देखी है, बारीकी से बारीकी काम किया है, यानी एक भी चीज़ कोई छूट ना जाए जिसके लिहाज से मजबूती या उसके खूबसूरती में कोई चार चांद में कोई नुकसान हो, यानी उसकी खूबसूरती ऐसी ही बनी रहे, ऐसी ही चमकती रहे और मंदिर सालों साल तक ऐसे ही शानदार चमकता और दमकता रहे। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। भगवान श्री राम की पूजा देशवासी उनके विभिन्न स्वरूपों की करते हैं, जैसे कहीं राजा राम, कहीं वनवासी राम,
कहीं गोरे राम तो कहीं काले राम। लेकिन जो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में जो पूजा होती है वो उनके बालक स्वरूप की है, यानी इसीलिए तो उन्हें रामलला कहते हैं। तो इसलिए जब राम मंदिर बन रहा है तो ट्रस्ट जो यहाँ पर भगवान श्री राम की जो मूर्ति विराजमान करेगा वो मूर्ति यहाँ बालक स्वरूप में भगवान श्री राम की होगी। यानी जो देश के लोग जब यहाँ पहुँचेंगे तो बाल रूप के भगवान श्री राम वहाँ उनको दर्शन देंगे। और इसी के लिए देश के जो बड़े बड़े ख्यातिकार मूर्तिकार हैं उनसे संपर्क साधा गया है। उड़ीसा कर्नाटका के मूर्तिकारों से बात की गई है कि वो उनसे डिज़ाइन मांगी गई है और उसी के आधार पर भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की यहाँ मूर्ति बनवाई जाएगी। अब ख़ास बात ये भी है कि बाल स्वरूप है तो जो हाथों की, उंगलियों के, पैरों की जो कोमलता है उसको ख़ास ध्यान में रखना है और यही मूर्तिकार की विशेषता है कि उस चीज़ को वो उकेरेगा। और उसके बाद एक सबसे और ख़ास बात ये भी है कि ये जो मूर्ति होगी उसकी जो ऊंचाई है वो तय कर दी गई है, वो 5.5 फीट होगी। यानी भगवान श्री राम यहाँ पर बालक स्वरूप होंगे और उनकी ऊंचाई मूर्ति की 5.5 फुट होगी। और दूसरी बात सबसे ख़ास कि ट्रस्ट ने ये कोशिश की है कि जो भगवान श्री राम का जो मंदिर बन रहा है वहाँ जब भगवान श्री राम विराजमान होंगे तो जो सूरज की किरण, जो रामनवमी के दिन जो सूरज की किरण पड़ेगी वो उनके कपाट पे पड़े ठीक 12 बजे। यानी जन्मोत्सव के समय उनके कपाट पे 12 बजे वो सूरज की पहली किरण पड़े। इसके लिए सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से संपर्क साधा गया है और ट्रस्ट दावा कर रहा है कि पहला ट्रायल भी पास हो गया, यानी सफल हो गया है। यानी मान लीजिए कि अब जब भगवान श्री राम रामनवमी के दिन जब जन्मोत्सव होगा तो ठीक 12 बजे सूरज की किरण ठीक उनके मुख पर यहाँ कपाट पर होगी। यानी तमाम कोशिश की गई है ट्रस्ट ने उन सारी चीज़ों को लेकर कि जिससे जो अयोध्या की जो भगवान श्री राम की जो महिमा है वो महिमा बनी रहे। इसी तरीके से उनका गगनचुंबी ये मंदिर होगा, उसकी मजबूती होगी, वो शानदार मंदिर होगा, खूबसूरत होगा, मजबूत होगा। इन सारी चीज़ों का खास ध्यान रखा गया है। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। ट्रस्ट की कोशिश है कि 1 जनवरी 2024 को मंदिर का गर्भगृह बनकर तैयार हो जाए और भगवान श्री राम वहाँ विराजमान कर दिए जाएं। इसलिए इस लिहाज से युद्ध स्तर पर अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा, काम ये चल रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं और नीचे से पत्थर इन्हीं मशीनों के सहारे ऊपर जा रहे हैं। और ये देखिए कितनी शिद्दत से यहाँ जो कर्मचारी हैं, सैकड़ों कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं। ये मशीनें चल रही हैं, इन पत्थरों की सफाई का काम, नक्काशी का काम, तराशने का काम, ये सारा इन पत्थरों का हो रहा है। और ये देखिए आप, ये पत्थर यहाँ पर ये देखिए तराशे जा रहे हैं, कटिंग की जा रही है, उसमें जो फिनिशिंग है वो फिनिशिंग देने का काम किया जा रहा है। ये लोग इसी तरीके से पत्थरों को पहले उस पर नक्काशी कर रहे हैं, देवी देवताओं के चित्र उकेरे जा रहे हैं और फिर इन पत्थरों को कटाई छटाई के बाद ये देखिए ये नक्काशी, इन जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ नक्काशी की गई है, ऐसे ही नक्काशी इस तरफ होगी। और जब ये नक्काशी हो जाएगी तब फिर इन पत्थरों को बड़ी बड़ी इन मशीनों के द्वारा, ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये मशीन जो बड़ी बड़ी तमाम क्रेन, बड़ी तमाम अत्याधुनिक मशीनें जो लगी हैं, इन मशीनों के द्वारा इन पत्थरों को वहाँ पर, यानी जहाँ पर मंदिर का निर्माण हो रहा है, भूतल पर जहाँ स्तंभ लगाए जा रहे हैं, उन जगहों पर इन पत्थरों को रखा जा रहा है। यानी कोई भी तरीके से ट्रस्ट चाहता है कि जो समय सीमा रखी गई है 1 जनवरी 2024 भक्तों के यहाँ पर आकर दर्शन करने की, वो समय सीमा उसके अंदर ही भगवान श्री राम का गर्भगृह बनकर तैयार हो जाए। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। अयोध्या में भगवान श्री राम का जो मंदिर बन रहा है उसका 60% काम पूरा है। इंडिया न्यूज़ आज राम जन्मभूमि परिसर में है और हमारे साथ बात करने के लिए ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा जी हैं। आप ही की ज़बानी जानना चाहेंगे कि काम लगभग कितना पूरा हो चुका है और जो चूँकि जो समय सीमा दे दी गई है 1 जनवरी 2024, तो अब तो काउंटडाउन शुरू है, तो कितना काम शेष बचा है जो पूरा हो जाए? नहीं, काम तो अब सुपर स्ट्रक्चर का है
नींव का काम हो गया, प्लिंथ का काम हो गया, सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण कार्य बहुत तीव्रता के साथ चल रहा है। ग्राउंड फ्लोर पर 160 खंभों के साथ वो निर्माण कार्य अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से दिसंबर के पश्चात मिलने वाली जो शुभ मुहूर्त होगी उसमें श्रद्धालुओं को भगवान का दर्शन मिलेगा। एक चीज़ और, जैसे यहाँ पर भगवान श्री राम बालक स्वरूप में हैं, तो ट्रस्ट का कहना है कि यहाँ पर बालक स्वरूप भगवान श्री राम को ही जो है यहाँ पर विराजमान होंगे वहाँ पर। नहीं, भगवान तो यहाँ विराजमान हैं बाल रूप में, उन्हीं की पूजा हो रही है। वो प्रतिमाएं भी वहाँ गर्भगृह में आके रखी जाएंगी। साथ ही साथ जो श्रद्धालु आएंगे उनको एक बड़ी प्रतिमा का दर्शन दूर से हो सके, भगवान का स्वरूप, इसलिए एक नई प्रतिमा बनाने की, बड़ी प्रतिमा की बात है। अच्छा, इसके लिए ख्यातिकारों से बात की, जो ख्यातिकार जो मूर्तिकार हैं उनसे बात की गई होगी। हाँ, कुछ क्या देश के कौन कौन लोग जिनसे बात की गई है? नाम उसमें उद्धृत करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन सब अच्छे अच्छे जो टॉप मोस्ट के मूर्तिकार हैं, मूर्ति कला के विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत चल करके वो उस पर अपना काम कर रहे हैं। वो हमें सुझाव देंगे, हम उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। कहा जा रहा है पूरे परिसर में तीन जगह परिक्रमा भी होगी, पहले ऊपर गर्भगृह के, फिर उसके बाद सतह पर, फिर नीचे। परिक्रमा तो आदमी करता है एक जगह, 4 करे, 5 करे, 1 करे, वो उसके सामर्थ्य के ऊपर है। लेकिन व्यवस्थाएं जो है, एक कॉरिडोर जिसको परिक्रमा पथ कह रहे हैं, जिसको परकोटा नाम दिया गया है, वो 800 मीटर का बनेगा। मंदिर से 27 मीटर दूर यात्री उसमें परिक्रमा कर सकते हैं। दूसरी परिक्रमा गर्भगृह की होती है, वो गर्भगृह की परिक्रमा कर सकेंगे। रिटेनिंग वॉल बनाई जा रही है मजबूती के लिए, जैसे पानी का सरयू का बहाव कभी भविष्य में कभी आए तो उसको रोक सके। सरयू का बहाव तो दूर है, हमारी मिट्टी न बह जाए, ये अंदर जो मिट्टी की फिलिंग कर रहे हैं वो हमारी मिट्टी न बह जाए बारिश के नाते, इसलिए वो रिटेनिंग वॉल बन रही है कि हमारे लेवल मेंटेन रहे, मिट्टी बनी रहे, मंदिर मजबूत रहे। ठीक है, तो कुल मिलाकर यानी जो तैयारी है ट्रस्ट की ना, वो बेहद ख़ास है। ख़ास इसलिए कि हर लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से, मजबूती के लिहाज से, खूबसूरती के लिहाज से, और साथ में धार्मिक तौर पर भी किसी तरीके से कोई कसर न रह जाए, इसीलिए पूरी तैयारी है। और ट्रस्ट की तैयारी लगभग पूरी है। अब इंतज़ार है भक्तों को कि कब वो दिन आएगा, वो शुभ घड़ी, यानी 1 जनवरी 2024, जब भगवान श्री राम के भक्त यहाँ दर्शन कर सकेंगे। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य, उसमें खासतौर से भूतल पर क्या निर्माण कार्य क्या हुआ, क्या शेष बचा है, भगवान श्री राम 1 जनवरी 2024 को यहाँ जब विराजमान होंगे तो उसके लिए अभी क्या क्या तैयारियाँ होनी है, इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ टाटा कंसल्टेंसी के प्रोजेक्ट मैनेजर विनोद शुक्ला जी हमारे साथ है। विनोद शुक्ला जी, आपकी ज़बानी अगर जानना चाहूँ, चूँकि आपने शुरुआत के ही दिनों से इन सारी चीज़ों को देखा है, तो इस वक्त काम लगभग कितना हो चुका है भूतल पर? क्योंकि 1 जनवरी 2024 को कहा जा रहा है कि भगवान श्री राम विराजमान हो जाएंगे इसी तल पर। देखिए, ये भूतल का जो काम है पूरा करीब 50 से 60% का काम हमारा पूरा हो चुका है। और एब्सोल्यूट फिगर में अगर कहें तो 1,66,000 घन फुट हमको टोटल पत्थर डालने थे, उसमें से हम लोगों ने यहाँ पे 56,000 घन फुट डाल दिए हैं। बचे हुए पत्थर को हम टारगेट समय से पहले पूरा कर लेंगे। ऐसे अगर मैं समझना चाहूँ, अपने दर्शकों को ख़ास तौर से अगर दिखाना चाहूँ, आप मेरे साथ आएँ, तो ये जो स्तंभ दिख रहे हैं, ये स्तंभ कितने ऊपर तक जाएंगे जिसके बाद छत पड़नी है? देखिए, टोटल जो ये स्तंभ जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे करीब 166 स्तंभ है, और उस 166 पे सारे पे काम शुरू हो गए हैं, जैसे आपको दिख रहा है। ये जो दीवारें जो दिख रही हैं, ये मंडोर की दीवारें हैं। ये टोटल 13 लेयर में डलनी है, वो 8 लेयर कंप्लीट हो चुके हैं, 5 लेयर और बची हुई है। इस 5 लेयर के बाद से हम उस पर छत डालने का काम शुरू कर देंगे। अच्छा, ये जो वो जो ध्वज पताका हम लोग देख पा रहे हैं, वहीं पर भगवान श्री राम विराजमान होंगे? वो गर्भगृह का मेन सेंटर है, वहीं जो वहाँ पे ध्वज पताका जहाँ आप देख रहे हैं, वहीं पे भगवान राम लल्ला विराजमान होंगे।
ये जो ध्वज पताका आप देख रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं, ये जो ध्वज पताका आप देख रहे हैं वहीं पर भगवान श्री राम विराजमान होंगे। और विनोद शुक्ला जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, चूँकि काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, दो चीज़ें बहुत ख़ास हैं कि एक तो खूबसूरत हो, गगनचुंबी हो, उस खूबसूरती के साथ साथ लेकिन मजबूती भी सबसे अहम है। जाड़ा, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान कहा जा रहा था कि उसमें भी कोई असर नहीं पड़ेगा, शायद इसीलिए रिटर्निंग वॉल, रिटेंशन वॉल जो आप बना रहे हैं वो इसीलिए बना रहे हैं। तो मजबूती को लेकर और क्या क्या ख़ास चीज़ें आप लोगों ने जो बहुत माइन्यूट ऑब्जर्व किए हैं? देखिए, इंजीनियरिंग टर्म में इसकी स्ट्रक्चरल जो पीसेस हैं उस सबकी स्टेबिलिटी एनालिसिस हुई है। उस स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी में CBRI रुड़की के द्वारा किया गया है और ये 1000 साल के लिए इसका कुछ भी नहीं हिला सकेगा, इस तरह की इसमें इंजीनियरिंग व्यवस्थाएँ की गई है। जो रिटेंशन वॉल किनारे चारों तरफ है कि माना जा रहा था या एक आशंका जताई जा रही थी कि अगर नदी का बहाव या इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में कभी, तो उसके लिए रिटेंशन वॉल परकोटा के बाद बनाई जा रही है, वो कितनी बड़ी, कितनी चौड़ी, कितनी लंबी, कहाँ तक जाएगी? देखिए, मंदिर से करीब करीब पश्चिम दिशा में और पूरब दिशा और पश्चिम दिशा में जो लेवल डिफरेंस था ज़मीन की, वो करीब करीब 10 मीटर का था, डाउन में था, वेस्ट डायरेक्शन में। तो चूँकि मंदिर प्रांगण में मिट्टी की भराई करनी थी, तो मिट्टी की भराई करने के लिए एक रिटेनिंग वॉल का हमको वेस्ट साइड में बनाना पड़ा, जो करीब 12 मीटर हाइट की है और करीब करीब 1.5 मीटर चौड़ी है, मोटाई है उसकी दीवार की। वो एक रिटेनिंग वॉल बनाई गई है और वो बन के तैयार है और मिट्टी की भराई का काम शुरू हो गया। उसके बाद हम लोग परकोटा का फाउंडेशन वहाँ से शुरू कर रहे हैं। एक चीज़ और बताएं कि जैसे ये यहाँ पर भगवान श्री राम अपने भक्तों को दर्शन देंगे, यहाँ से ये जो कहा जा रहा है वो तीन परिक्रमा मार्ग बनाए जा रहे हैं। एक परिक्रमा तो यहीं पर होनी है, उसके बाद एक दूसरी परिक्रमा है नीचे सतह पर, फिर तीसरी परिक्रमा बताया जा रहा है कि वो पूरे परिसर की करीब 750 मीटर की होनी है। तो ये जो पहली परिक्रमा है वो भूतल पे किस जगह, कुछ यहाँ पर कुछ अभी फाइंड आउट किया जा सकता है? हमारा नीचे में लोअर प्लिंथ है, इसमें 2 प्लिंथ आप सीढ़ी से जब चढ़े होंगे तो एक नीचे वाला फ्लोर था और एक ऊपर में ये ग्राउंड फ्लोर है। तो जो लोअर प्लिंथ पे है उसमें परिक्रमा एक है, और जैसा आपने कहा परकोटे में एक परिक्रमा है, वो परकोटे में परिक्रमा है। तो इस तरह से यहाँ पे 3 आपको मिलेंगे परिक्रमा करने के लिए। अब हम लोग बात करते करते बिल्कुल नज़दीक आ गए जहाँ भगवान श्री राम यहाँ विराजमान होंगे। यहाँ दर्शन कहाँ से कितनी दूरी से देश? ये करीब आप ध्वजा दिख रहे हैं वहाँ से करीब 21 फीट दूरी से ये गुड़मंडप एरिया है, यहाँ से आपको दर्शन करके और फिर वहाँ लेफ्ट साइड से निकल के आप बाहर निकलेंगे। यानी यहाँ करीब 21 फीट दूर जो ध्वज पताका दिख रहा है वहाँ से 21 फीट दूर से दर्शन यहाँ किए जा सकेंगे। हाँ। ऐसी कुछ व्यवस्था हो रही है? जी। ठीक है, आइए तो मैं आपको दिखाऊं कि ये जो दर्शन की जो एक जो लाइन जो दी गई है कि कहाँ तक दर्शन के लिए भक्त लोग जा सकते हैं, वो देखिए ध्वज पताका है, भगवान श्री राम वहीं पर विराजमान होंगे। 1 जनवरी 2024 समय सीमा तय की गई है, काउंटडाउन शुरू है और ये वहाँ से 21 फीट दूर, यानी करीब लगभग और नज़दीक अगर मैं चलूँ करीब यहाँ करीब यहाँ से भक्त लोग यहाँ से भगवान श्री राम के दर्शन कर सकेंगे। ये करीब अगर मैं अमूमन अगर देखूं, अगर कुछ एक आकलन करूं तो 21 फीट की दूरी, लगभग 20-21 फीट दूरी फिलहाल लगभग यहीं लगभग आ रही है। और यानी ये वो स्थान है जहां पर आप यानी करोड़ों राम भक्त यहाँ पर पहुँचेंगे भगवान श्री राम के दर्शन ठीक सामने यहीं पर जहाँ ध्वज पताका आप देख रहे हैं उसी के ठीक नीचे, यानी यहीं पर जो ध्वज पताका एक पहचान के तौर पे यहाँ पर लगी हुई है, यहीं पर भगवान श्री राम अपने भक्तों को दर्शन देंगे और भक्तजन यहाँ करीब 21 फीट की दूरी से उनके दर्शन कर सकेंगे, अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। यानी वो तारीख जिसका एक लंबे समय से इंतज़ार था, करोड़ों राम भक्त इंतज़ार कर रहे थे। तमाम संघर्ष हुए, 500 सालों के संघर्ष की कहानी जो लिखी गई, उसके बाद आखिर वो दिन आ गया। अब काउंटडाउन शुरू है और बहुत जल्द भगवान श्री राम के भक्तजन दर्शन कर सकेंगे। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.